बिहार से ही बड़ी खबर आपको बताते हैं। लालू परिवार में जो खटपट चल रही है, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कल एक बेटी को जलील किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गई, चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई। रोहिणी आचार्य ने यह कहा है कल एक बेटी को, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। यह नया पोस्ट है रोहिणी आचार्य का जो हम आपको दिखा रहे थे। उसमें रोहिणी आचार्य जो कल बात हुई, जो कल घटना हुई, उसको विस्तार से, तफसील से लिखती हुई दिख रही है। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई थी, ये लिखा है रोहिणी आचार्य ने। वो एक्स का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। तो अपने दुख को बयां कर रही हैं रोहिणी आचार्य। कल जो कुछ भी हुआ उस पर राजनीतिक बवाल तो शुरू ही हो गया था, टीका टिप्पणी शुरू हो गई थी, प्रतिक्रिया आने लगी थी, लेकिन रोहिणी को कुछ ज्यादा ही चोट पहुंची है, आघात पहुंचा है इस बात से। वो दोबारा इस पूरे प्रकरण में एक्स पर पोस्ट करती हैं। उन्होंने लिखा कि कल उनके साथ क्या क्या किया गया। वो साफ लिख रही हैं कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, चप्पल उठाया गया मारने के लिए। और रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। ऐसा रोहिणी आचार्य लिख रही हैं कि उन्होंने आत्मसम्मान अपना बनाए रखा, समर्पण नहीं किया, इसलिए बेइज्जती झेलनी पड़ी। वो आगे लिखती हैं कि घर में, किसी के घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। वो इतनी आहत हैं, वो इतनी दुखी हैं, उनके एक पोस्ट से ये साफ दिख रहा है। वो रोहिणी ने लिखा है कि गंदी गालियां दी गई। कल जब रोहिणी से पूछा गया, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट पर, रोहिणी ने बताया कि कैसे वो परिवार के अंदर फूट पड़ गई है, संजय यादव उसके लिए जिम्मेदार हैं। और आज फिर लिखा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है, रोहिणी आचार्य पर चिराग पासवान का बयान सामने आ गया है। परिवार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। चिराग पासवान ये कह रहे हैं जल्द पारिवारिक कलह खत्म हो जाए। चिराग पासवान का ये बयान कि परिस्थितियां अभी कठिन हैं लालू परिवार के अंदर, जल्दी ही ये पारिवारिक कलह खत्म हो जाए। सुनाते हैं आपको। परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाज़ा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद ज़रूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हों, तेज हों, मीसा दी हों, रोहिणी जी हों, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो चिराग पासवान का ये बयान हम आपको सुनवा रहे थे। वो कह रहे हैं कि परिवार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अब ये बयान किस पर आया है? देखिए, कल रोहिणी आचार्य ने पहले एक एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि उन्हें जलील किया गया अपने ही घर में और वो राजनीति और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। ये खबर फैली, उसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी और आज रोहिणी आचार्य ने एक फिर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी को, एक शादीशुदा महिला को, एक मां को, एक बहन को जलील किया गया है। रोहिणी आचार्य वही बेटी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट की थी। और अब रोहिणी आचार्य अपने परिवार के कलह के बारे में अपने परिवार के खिलाफ खुलकर लिख रही हैं कि उन्होंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया गया, उनका घर में सम्मान नहीं किया गया और सारा आरोप संजय यादव पर लगाया गया है। संजय यादव पर पहले भी तेज प्रताप यादव खुलकर बोलते रहे हैं, जयचंद उन्हें बताते रहे हैं और अब रोहिणी आचार्य ने ये सारे आरोप लगाए। कल घटित हुई घटना के बारे में विस्तार से लिखा भी है कि कैसे उन्हें जलील किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, चप्पल उठाया गया मारने के लिए। हालांकि ये घटना किसने की, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है,
लेकिन ये ज़रूर लिखा है कि रोते हुए माँ बाप को एक बेटी छोड़ आई अपने घर से, वो अपने मायके से सारे संबंध खत्म कर रही हैं, जा रही हैं, और कल के बाद आज फिर ये पोस्ट किया है और तब इसकी जानकारी दी है, साझा की है। उन्होंने बताया, उन्होंने दुख में ये लिखा है एक्स के पोस्ट में कि मेरे रास्ते पर कोई ना चले, किसी की घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, मेरे रास्ते पर कोई ना चले। अब शायद ये इस ओर इशारा है कि मैंने अपने पिता को किडनी भी दी लेकिन उस घर में मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। हम सिर्फ इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, बाकी उन्होंने किस भाव में लिखा है इस लाइन को, लेकिन ऊपर की घटना जो लिखा है उसमें कुछ इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सब कुछ सामने है, साफ साफ लिखा है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गालियां दी गई और सवाल उठाए गए, मारने की कोशिश की गई, चप्पल उठाया गया मारने के लिए। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में है कि रोहिणी आचार्य के साथ घर में क्या हुआ है, और ये पारिवारिक कलह है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार एक के बाद एक ये दूसरा पोस्ट है। कल उन्होंने इस कलह के बारे में लिखा था, उस पर बवाल मचा, बयान, प्रतिक्रियाएं सामने आई, और आज फिर से रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करके कल घटित हुई घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया कि कल एक माँ, एक शादीशुदा महिला, एक बेटी, एक बहन का तिरस्कार किया गया लालू परिवार में, उनके घर में कैसे उन्हें गालियां दी गई, गंदी गंदी गालियां दी गई और चप्पल भी उठाया गया मारने के लिए। तो ये सारी घटना, ये पूरी घटना वो लिख रही हैं, एक्स पर पोस्ट करके अपना दुख जताया है, और उन्होंने कहा कि मैंने सब आत्मसम्मान का समर्पण नहीं किया जिसकी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। तो ये सारी बातें रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है। अब इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कई नेताओं की। अब चलिए विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। विवेक, ये मामला अब एक पोस्ट या एक बयान तक नहीं सामने रह गया है, वो इतनी दुखी हैं कि कल फिर उन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद इतनी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद वो सारी चीजें संज्ञान में रहती हैं कि कौन क्या बोल रहा है, उसके बाद आज फिर पोस्ट करके दुख जता रही हैं। देखिए, बिल्कुल पोस्ट करके दुख जता रही हैं। कल भी बोलते बोलते रुक गई थी, वो चप्पलों वाली बात जरूर कर रही थी, लेकिन एक आप पूरी लाइन अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि सच का समर्पण नहीं किया, मतलब कि हमने घुटने नहीं टेके, हमने उनकी बात नहीं मानी, जो करना था रोहिणी को किया, और इस बात को बराबर वो इंगित नहीं करना चाहती हैं कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग दिया है, खासकर पिता के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहिणी जो कह रही हैं उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक लम्हा आया था जब रोहिणी गुस्से में आकर देश उन्होंने छोड़ा था। सवाल इस बात को लेकर है कि आरजेडी फैमिली में जो चल रहा है, एक तरफ जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि एक बड़ा नुकसान है। चिराग पासवान की बात को आपने सुना, रामकृपाल जो कि पुराने नेता रह चुके हैं आरजेडी के, अब बीजेपी की तरफ है, तो उनका भी यही बयान था। सवाल इस बात को लेकर है कि जो लालू प्रसाद की जो पकड़ थी पार्टी पर और अपने घर पर, परिवार पर, जो परिवार वाली पार्टी कहलाती थी, वो कहीं ना कहीं छूट गई, कमजोर हो गई। और इसका मतलब यह हुआ कि पुत्र मोह में कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद यादव हैं वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, वो चुप हैं अभी भी। और इसी बात की तलखी, इसी बात का जो गुस्सा है वो रोहिणी को है कि पिता कुछ बोल नहीं रहे, पिता इंटरफेयर नहीं कर रहे। और पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि रोहिणी ने पिछली बार भी पूरे घर में कोहराम मचा था, लेकिन तब भी लालू प्रसाद चुप थे, वो मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो लालू प्रसाद मना नहीं रहे बल्कि कमजोर हो गए हैं, और ऐसी स्थिति उनकी जो शारीरिक स्थिति भी नहीं है क्योंकि वो बीमार रहते हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद के जो बेटे तेजस्वी यादव, वो और उनका जो पूरा जो कुनबा है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, और वो बराबर इतना प्रेशर कर रहा है कि जो परिवार वाले लोग हैं, खासकर रोहिणी है, तेज प्रताप है, और भी बहन है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सारे फ्रेम से आउट है। कहां है वो लोग, और हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लालू फैमिली पूरी तरह से उसमें बिखराव हो गया, क्या पार्टी में टूट हो गई है, और अगर टूट हुई है तो किस स्तर पर टूट हुई है, और इसका खामियाजा आगे आने वाले भविष्य में कैसे चुकाना होगा। बात रही संजय यादव की, या फिर एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है। ऐसे में ऐसे जो लोग थिंक टैंक बने हुए हैं और जो परिवार की बात नहीं मान रहे हैं और उनके कहने पर तेजस्वी आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद की पकड़ कमजोर हुई, पार्टी कमजोर हुई, नंबर सबके सामने हैं, और 25 नंबर से पास हुए, यानी कि ये ग्रेड ठीक नहीं है। और बिहार की जनता के बीच में अगर ये परसेप्शन चला ही गया तो फिर समझिए कि कितनी बड़ी मुसीबत होगी, खासकर आरजेडी के लिए, जो बिहार में किसी जमाने
जमाने में सबसे बड़े नंबरों के साथ एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी और जो कहती थी लोग उसे सुनते थे। तो विवेक इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। समर्पण की बात जरूर रोहिणी कर रही हैं कि वो समर्पित थी, लेकिन सच का समर्पण कहने का मतलब उन्होंने तेजस्वी के सामने घुटने नहीं टेके तो बदले में उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ी, उनकी बेइज्जती की गई और इस बेइज्जती से आहत होकर उन्होंने यहां से जाना मुनासिब समझा। यानी कि अपने भाग बसो बनवारी अब आपको निश्चित करना है, आप जैसे लेकर चले, अपने कुनबे में घिरे रहे और जो आरोप तेज प्रताप बराबर लगाते रहे, आज वही आरोप रोहिणी भी लगा रही है। विवेक, बिल्कुल, काफी विस्तारित जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।